बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुनहरी बातें विद मोमिना। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अरब दुनिया के ताकतवर तरीन हुक्मरानों की तारीख पढ़ी जाए तो साबिक इराक सदर सद्दाम हुसैन का नाम सरे फहरिस्त मिलता है। सन 1979 से सन 2003 तक इराक के मालिक साबिक इराक सदर सद्दाम हुसैन की जिंदगी के जहां बेशुमार दिलचस्प और हैरान कुन वाकयात और पहलू हमें मिलते हैं, वहां इंतहाई हैरान कुन बात यह है कि सदर सद्दाम ने अपनी बेटियों और दामादों के साथ क्या सलूक किया था। तो चलिए, अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हैं तो आप सबसे पहले जल्दी से व्यूअर्स, सद्दाम हुसैन की 3 बेटियां थीं, रगद हुसैन, राना हुसैन और हाला हुसैन। तारीख इस बात की भी गवाह है कि सदर सद्दाम जब जिंदा थे तो इराक की बेटी भी महफूज थी, शाम की बेटी भी महफूज थी और यमन की बेटियां भी महफूज थीं। यूं समझे कि पूरा अरब सुकून की नींद सोता और सुकून की नींद उठता था। मगर इन 3 बेटियों के साथ क्या हुआ जो सद्दाम हुसैन की हकीकी बेटियां थीं। व्यूअर्स, इराक के साबिक सदर सद्दाम हुसैन की बड़ी बेटी रगद हुसैन जब स्कूल में पढ़ रही थी तब उनकी शादी हो गई। तब उनकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। तब इराक और ईरान के दरमियान जंग जारी थी। फरवरी 1996 में 25 साल की उम्र में रगद ने अपने खानदान वालों के कहने पर तलाक ली और तलाक के 2 दिन बाद ही उनके शोहर को कत्ल कर दिया गया। रगद की शादी सद्दाम हुसैन के चचा साद भाई हुसैन कामिल अल माजिद से हुई थी। हुसैन कामिल तब सद्दाम हुसैन की हिफाजत पर मामूर थे। सद्दाम की दूसरी बेटी राना सद्दाम की शादी हुसैन कामिल के भाई सद्दाम कामिल अल माजिद से हुई थी। दोनों बेटियों की शादी, तलाक और फिर उनके शोहरों का कत्ल एक दिल दुखा देने वाली कहानी है। व्यूअर्स, सद्दाम हुसैन की बेटी रगद हुसैन कहती हैं कि जब मेरा रिश्ता आया तो मेरे वालिद ने कहा कि तुम रिश्ता कबूल करने या उसे रद्द करने के लिए आज़ाद हो। जब वो ये सारी बातें कर रहे थे तो मुझे शर्म आ रही थी। तब उन्होंने कहा कि बेटी, तुम अपना फैसला अपनी माँ को बता देना। हुसैन कामिल अल माजिद मेरे वालिद के मुहाफ़िज़ीन में से एक थे, इसलिए उनकी सद्दाम हुसैन से रोज़ मुलाकात होती थी। मेरे वालिद बॉडीगार्ड्स को खाने पे बुलाते तो वो भी आते थे। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे। मेरी वालदा को इस बारे में पता था। तब मैं बच्ची ही थी, लेकिन प्यार जल्दी ही शादी में तब्दील हो गया। मैं तब स्कूल में पढ़ती थी। शादी के बाद भी मैंने पढ़ाई जारी रखी और ग्रेजुएशन की। रगद हुसैन का कहना था कि मेरे शोहर मेरी पढ़ाई के हामी नहीं थे, लेकिन मैंने फिर भी अपनी पढ़ाई मुकम्मल की। शायद मेरे शोहर मुझसे जलते थे। सद्दाम हुसैन की बेटी कहती हैं कि इराक में उन दिनों सिक्योरिटी के कोई मसाइल नहीं थे, इसलिए स्कूल ना जाने देने की जिद के पीछे ये कोई वजह ना थी। हालांकि मेरे शोहर मुझसे प्यार करते थे और मेरी बहुत इज्जत भी करते थे और मेरे वालिदैन की भी इज्जत करते थे। व्यूअर्स, रगद हुसैन कहती हैं कि हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, मगर अचानक ऐसा क्या हुआ कि हमारे शोहर कत्ल हो गए। रगद हुसैन कहती हैं कि मैं कोई अकेली नहीं थी जिसका शोहर मारा गया। उस वक्त इराक में बहुत बड़ी तादाद में औरतों ने अपने मर्दों को खोया। उनमें उनके शोहर, वालिद और बेटे भी शामिल थे। मेरे शोहर 1995 में अगस्त के महीने उर्दन गए। उन्होंने जाते हुए मुझसे राब्ता किया। मुझे लगा कि अगर वो यहाँ रहेंगे तो खून खराबा होगा। ऐसा खानदान के अंदर ही होता है, इसलिए मैंने उनसे इराक छोड़ने के फैसले की हिमायत की। कहती हैं कि सद्दाम हुसैन की बेटी होने की हैसियत से ये आसान नहीं था कि मैं दूसरे मुल्क जा सकूं, जबकि उर्दन में हमारा गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। मुझे गैर होने का एहसास कभी नहीं हुआ, लेकिन जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसे मंजर आम पर लाया गया तो मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ क्या बात होगी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुसैन कामिल ने मेरे वालिद सद्दाम हुसैन की मुखालफत की थी। हुसैन कामिल ने कहा था कि उनके उर्दन आने से सद्दाम की हुकूमत हिल गई है। कामिल ने इराक के फौजियों से इक़्तिदार में तब्दीली के लिए तैयार रहने को भी कहा था। हुसैन कामिल अल माजिद और उनके भाई सद्दाम कामिल अल माजिद सन 1995 में अगस्त के महीने में दूसरे हफ्ते में इराक छोड़कर उर्दन चले गए थे। दोनों भाइयों के साथ उनकी बीवियां रगद और राना भी शामिल थीं। दोनों भाई उस वक्त सद्दाम हुसैन के बहुत करीब थे और वो फौज का पूरा काम संभालते थे, और कहा जाता है कि इराक हथियार प्रोग्राम के पीछे इन्हीं दोनों भाइयों की काबिलियत थी।
جب یہ اردن چلے گئے تب ان کے ساتھ عراق کی فوج کے 15 اہلکار بھی موجود تھے۔ اردن پہنچنے پر وہاں شاہ حسین نے انہیں پناہ دی تھی اور اس پر صدام حسین شاہ حسین سے ناراض ہو گئے تھے۔ ویورز، اپنے شوہر کے قتل کے حوالے سے صدام حسین کی بیٹی رغد حسین کہتی ہیں کہ میرے شوہر کا ستارہ بلند ہو رہا تھا۔ میرے والد کے بعد عراق میں وہ دوسرے نمبر کی حیثیت رکھنے لگے تھے۔ ان کا ایک کردار تھا اور ایسا خاندان سے قریبی تعلق کی وجہ سے تھا۔ ان میں فیصلے کرنے کی صلاحیت تھی، ان میں ہر ذمہ داری کو ٹھیک سے نبھانے کی ہمت تھی۔ مجھ سے شادی سے پہلے بھی وہ اس معاملے میں آگے بڑھ رہے تھے۔ جب ہماری شادی ہوئی اور ایران میں جنگ ہوئی تب میرے شوہر اس میں موجود فوج کے سربراہ تھے۔ اسی فوج پر صدام حسین کی حفاظت کی ذمہ داری تھی اور ان پر پورے ملک کی حفاظت کی ذمہ داری تھی۔ حسین کامل سے طلاق کے بارے میں رغد کہتی ہیں کہ حسین عراق چھوڑنے کے بعد حالات کو برداشت نہیں کر پائے اور انہیں اندازہ ہو گیا کہ طلاق دینا ضروری ہے۔ میرے والد اور میرے شوہر کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے اور طلاق کا فیصلہ فروری 1996 میں ہوا۔ رغد حسین کا کہنا ہے کہ اس وقت میرے شوہر بہت افسردہ تھے اور انہوں نے روتے ہوئے مجھے طلاق دی۔ اردن سے واپسی کے 3 دن بعد ہی حسین کامل الماجد کے بھائی صدام کامل الماجد کو صدام حسین کے حکم پر قتل کر دیا گیا۔ رغد کہتی ہیں کہ جب میرے شوہر کا قتل ہوا تب میری عمر 25 برس تھی۔ جتنا افسوس ہوا وہ بتا نہیں سکتی۔ میرے والد کو بھی احساس تھا مگر وہ میرے شوہر کے قتل میں ملوث تھے اور میرے بھائی بھی میرے شوہر کے قتل میں ملوث تھے۔ انہوں نے اپنے بھائی عدی صدام حسین کا کردار بھی بتایا۔ سن 2003 میں عراق پر امریکی حملے کے بعد رغد اردن چلی گئی تھی اور تب سے وہیں ہیں۔ 2018 میں رغد صدام حسین کا نام اس وقت کے عراقی حکومت نے انتہائی مطلوب افراد کی فہرست میں شامل کر دیا تھا۔ تو ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ تو یہ تھا میرا آج کا ٹاپک، اور اس کے ساتھ ساتھ میری ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ لازمی کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔